और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए आज की सबसे बड़ी खबर को लेकर के बात हम करेंगे, क्योंकि बाबा सिद्दीकी की जब हत्या हुई और इस बात के बाद से एक और जहां सियासत भी देखने को मिल रही है, सियासी उबाल है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी अब कहीं ना कहीं इसकी तस्वीर हम देख रहे हैं कि कैसे लोग अपनी सुरक्षा को लेकर भी कई बड़े सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि मुंबई से बड़ी खबर है। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर के हत्या कर दी गई थी। कपूर हॉस्पिटल में शव का पोस्टमार्टम सुबह 7:30 बजे से ही जारी है। शव के साथ मौजूद है बाबा सिद्दीकी का पूरा परिवार। तो पुलिस ने 2 शूटरों को इस वक्त हिरासत में ले लिया है। एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश जारी है। हत्याकांड के शूटरों की पहचान का दावा भी किया जा रहा है और इस दावे के तहत ये कहा जा रहा है कि इन शूटरों की मिलीभगत और साथ ही ये भी माना जा रहा है कि लंबे समय से रेकी कर रहे थे बाबा सिद्दीकी की, उनके घर के बाहर भी और ऑफिस के बाहर भी। जिस दौरान बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जिशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर पहुंचे हुए थे और वहां पटाखे चलाए जा रहे थे, उसी पटाखों के आवाज का फायदा उठाते हुए इन बदमाशों की ओर से गोलियां दागी गई थी। फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि 9.9 mm पिस्टल का इस्तेमाल कई राउंड की गोलियां दागने के लिए किया गया था। हालांकि 3 गोलियां लगी है, 1 गोली सीने में, 2 गोली पेट पे लगी, तो वही 6 गोलियां बताई जा रही है कुल दागी गई थी, जो कि विंडशील्ड के जो शीशे थे वो भी टूट गए थे बाबा सिद्दीकी के। फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। इस वक्त हत्याकांड के शूटरों की पहचान का दावा किया गया है पुलिस की ओर से। शूटरों का वीडियो भी अब सामने आ चुका है। पिछले कई दिनों से रेकी की जा रही थी। हरियाणा का रहने वाला एक शूटर बताया जा रहा है करनैल सिंह, तो दूसरा शूटर उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसका नाम धर्मराज है। और ऐसे में बाबा सिद्दीकी पर 3 राउंड फायरिंग की गई थी। गंभीर हालत में लीलावती अस्पताल में उन्हें ले जाया गया था, जहां डॉक्टर्स ने कुछ ही देर के बाद बाबा सिद्दीकी को मृत घोषित कर दिया। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें, बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड को लेकर के मुंबई क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारी गिरफ्तार किए गए। दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं। आरोपियों को इस काम के लिए पहले से ही पैसे दिए गए थे, ये उनकी ओर से कहा गया है, क्योंकि पूछताछ में इस बात का खुलासा खुद उन आरोपियों ने किया है। और साथ ही कहा है कि जिस तरीके से शूटर को ये पहले से कहा गया था रेकी करने के लिए, 2 से 2.5 महीने का समय लगा रेकी करने के लिए, जिसके बाद से इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। उन्हें कुछ दिन पहले ही हथियारों की डिलीवरी भी मिली थी और मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी पिछले 8 घंटे से ज्यादा वक्त से आरोपियों से इस वक्त पूछताछ कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है महाराष्ट्र के तमाम उन लोगों के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र में बेहद ही चहीते तौर पर जाने जाते थे, चहीते नेता के तौर पर उनकी पहचान थी। और बाबा सिद्दीकी का रसूख सिर्फ नेता के तौर पर ही नहीं था, बल्कि कई बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं के बीच में भी वो अपनी साख रखते थे। और उसी के तहत में आपको याद होगा कि किस तरीके से बाबा सिद्दीकी जब भी इफ्तार की पार्टी का आयोजन करते हैं, तो हर बार उस इफ्तार की पार्टी में सबसे ज्यादा जमावड़ा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का लगता है और बड़े बड़े दिग्गज चेहरे, खासतौर पर सबसे ज्यादा करीबी उनके माने जाते हैं शाहरुख खान और सलमान खान। इस बाबत ये जानकारी भी सामने आई थी कि जब बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड की खबर मिली, उस वक्त सलमान खान बिग बॉस की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन शूटिंग अधूरा छोड़कर वो बाबा सिद्दीकी को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ। मैं अभी भी ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ कि उनका परिवार इस दुख से उबरने का संबल पा सके, जीशान जिनको हम सब जानते हैं। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा चिंता व्यक्त भी करना चाहती हूं। आज महाराष्ट्र में जिस तरह से कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है, वो अपने आप में एक गंभीर विषय है। कभी लाइव टीवी पर किसी की हत्या हो रही है, कभी पुलिस थाने में गोलीबारी हो रही है। ये Y+ कैटेगरी इनकी सिक्योरिटी थी, इनके साथ NSG होते थे, और उसके बाद दिन दहाड़े दशहरे के दिन, जिस दिन इतना पुलिस का बंदोबस्त था, हत्यारे आते हैं, हत्या करके चले जाते हैं। ये क्या दिखाता है आपको महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था ने पूरी तरह से दम तोड़ दिया है। मुझे एक बात का दुख है, और दुख इस बात का है कि वो बांद्रा से चुने गए थे, वहां के नेता हैं, और वहां पर आज रेल मंत्री जाकर एक अनावरण करने जा रहे हैं, एक उद्घाटन करने जा रहे हैं। अरे आपके एलाई थे, इस समय वो अजीत दादा की पार्टी के मेंबर थे। मतलब कुछ तो एक मानवता के नाते आप उस प्रोग्राम को कैंसिल कर देते। आपकी अपने एलाई के प्रति इतनी श्रद्धा, इतनी संवेदना नहीं है। मैं जो हुआ वो दुखद है, लेकिन जो हुआ उसने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था के परखच्चे उड़ा दिए। राहुल गांधी जी ने भी एक ट्वीट करके सवाल उठाया है कि ये भयावह घटना है, कानून व्यवस्था पूर्ण विफलता है।
उजागर करती है, सरकार की जिम्मेदारी देनी चाहिए और न्याय मिलनी चाहिए इनको। बिल्कुल, और मैं इसलिए जो मैंने पहले कहा, जो राहुल state of shock, because Baba Siddiqui ji was a known popular leader who was well known and very helpful person. For something like this to happen to him has come as a complete shock to Mumbaikars, and Mumbaikars now fear for their own lives. We are seeing a situation of utter lawlessness in the entire state and in the machinery of the government. The government is busy looting the state because they know there is an election close by, but aren't bothered about the law and order situation. We've seen the Badlapur incident, we've seen the Pune gang rape, and regularly we get these kind of updates. What is important to note is he was part of this alliance. He had warned that he has been getting these threatening calls. He was under Y category security, yet he was shot dead. What it goes to show is this: if someone who is in the police protection can get shot dead, what about the common citizen of Mumbai and Maharashtra? It is absolute lawlessness, and I think every single delay from the Election Commission also makes Election Commission of India complicit in such kind of crime and such kind of loot that is happening in Maharashtra. We had seen huge posters of Devendra Fadnavis when they had shot down Akshay Shinde, who was responsible for the Badlapur rape incident. Tushar Apte has already managed to get bail in one particular case. So it goes to show, he said he was Deva Bhau, there's Eka Bhau, there's everybody. What's happening now? It's a shame. 80s or 90s mein aapne Mumbai, you would have heard that there was a dehshat ka mahol. We are seeing the same thing repeat again. It's a shame, and I hold only two people responsible for it. One is the Chief Minister of Maharashtra, second is Devendra Fadnavis. हत्या के बाद से अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और खासतौर पर विपक्षी दलों के तमाम नेता जो इस वक्त सत्ता पक्ष को घेर रहे हैं, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर सुरक्षा की चूक कैसे हो रही है, जबकि किसी व्यक्ति को अगर Y+ की सुरक्षा मिलती है तो आप इसे समझिए कि Y+ श्रेणी में जब किसी भी व्यक्ति को रखा जाता है तो ऐसे में 11 कवर फोर्सेस होते हैं, यानी कि 11 कर्मी जो सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं इर्द गिर्द, यानी जो कि बॉडीगार्ड के काम करते हैं, पूरी तरीके से कवर दिया जाता है। और इस 11 कमांडर्स के बीच में हम ये देखते हैं कि 8 पुलिसकर्मी रहते हैं, 2 कमांडोज होते हैं और साथ ही साथ एक ऐसा कमांडो भी तैनात माना जाता है, PSO की भी तैनाती इसमें रहती है। तो ऐसे में जब उस 11 लोगों की जो श्रेणियां होती है Y+ कैटेगरी में जो कि कवर करते हैं, आखिर उसे कैसे कोई खंडित कर सकता है? किस तरीके से सुरक्षा में चूक हुई है? और क्या पहले से हमलावरों को जब ये पता था कि Y+ कैटेगरी की सुरक्षा बाबा सिद्दीकी को दी गई है तो सुरक्षा के उस दायरे को कैसे वो भेद पाए हैं? तो कई बड़े सवाल इसको लेकर के खड़े किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ अभी आपने सुना कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस भी मुद्दा बना रही है कि एनसीपी के बड़े चेहरे रहे हैं। और ये जानकारी आपको दे दें, कांग्रेस में भी बाबा सिद्दीकी रह चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के बाद से उन्होंने एनसीपी का दामन थाम लिया था और तब से लेकर अब तक भी वो महाराष्ट्र में अपनी पकड़ मजबूत रखे हुए थे। और साथ ही ये भी बताया जाता है कि लोगों के बीच में भी खासा चहीते नेता के तौर पर जाने जाते हैं, यहाँ तक कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बीच में भी उनका अपना एक अलग व्यक्तित्व था, एक अलग रसूख था और जिसके लिए वो जाने जाते थे। लेकिन जब इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि जिन आरोपियों ने गोलियां चलाई उसमें 3 लोग शामिल थे। कुल मिलाकर 6 राउंड की फायरिंग हुई, लेकिन 3 राउंड की फायरिंग में ही बाबा सिद्दीकी की जान चली गई। 2 गोली पेट पे लगी, 1 गोली सीने पे लगी है और जिसके बाद से लीलावती अस्पताल में तुरंत ले जाया गया, लेकिन कुछ देर के बाद ही डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये पूरी घटनाक्रम तब घटी है जब बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के दफ्तर के बाहर पटाखे चला रहे थे। और साथ ही जानकारी आपको दे दिए कि आज सुबह 7:30 बजे से पोस्टमार्टम किया जा रहा है। वीडियोग्राफी भी पोस्टमार्टम की हो रही है क्योंकि बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, Y+ कैटेगरी की सुरक्षा, लेकिन उस सुरक्षा को कैसे इन हमलावरों ने भेदा है उसको लेकर बड़े सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं।